दुनिया में हम आज से नहीं आए हैं, जब से दुनिया है तब से हम हैं, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक हम रहेंगे। कल अपन ने इस बात पर समझने का प्रयास किया था कि हमें एक बार ये अनुभूति हो जाए कि मैं कल था, बस इसी अनुभूति की कमी है। और वो अनुभूति पर प्रत्यय रूप नहीं है, भगवान भी नहीं करा सकते, गुरु भी नहीं करा सकते, वो स्वयं ही आत्मा में से प्रकट होना चाहिए। कितनी बड़ा व्यापार करो, उसमें पहले स्वयं की कुछ पूंजी होना चाहिए। तुम्हारे पास कोई पूंजी ही नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी नहीं चलने वाली। 3 लोग बिना पूंजी का धंधा करते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, बिना पूंजी का धंधा करते हैं 3 लोग। धंधे वाली बात कह रहा हूँ, नौकर वाली नहीं। नौकर तो बिना पूंजी की नौकरी करते ही है। बिना पूंजी, एक डॉक्टर का, एक वकील का और एक इंजीनियर का, इनके पास कुछ भी नहीं है। एक टेबल है, टेबल क्लॉथ है, एक लेटर पैड है और एक कलम है, बस। इन 2 से वो अपना शुरुआत कर सकता है। सबसे सस्ती पूंजी यदि 3 लोगों को लगती है, वकील साहब को कुछ नहीं, इंजीनियर को भी कलम और कागज का, बस 3 चीजें इनके पास हैं। ये जहाँ जंगल में कहीं भी चले जाओ, क्योंकि हर स्थान पर बीमार मिलेगा। यदि इतने मात्र से काम शुरुआत हो सकती है, वो बात अलग है कि फिर बहुत सारे थिएटर खोलना पड़ते हैं वो। लेकिन इसके पहले सबसे महंगी पढ़ाई कौन सी है? डॉक्टरी की। तो पूंजी तो कम लगेगी, लेकिन पूंजी लगाने के पहले पूरे लगा लेते हैं। ऐसे ये संसार में जीना है तो चाहे पहले पूंजी लगाओ इसको जानने में, अथवा इस संसार में रहने के पहले तुम्हारी खुद की वक़्त क्या है, खुद की पूंजी क्या है, कमाई की पूंजी नहीं। स्वयं की पूंजी क्या है? लोन भी मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो वो कहता भी नहीं। इस संसार में स्वयं की पूंजी क्या है? गुरु महाराज के पास जाओगे तो सब कुछ दे सकते हैं, यही पूछेंगे तुम्हारी स्वयं की पूंजी क्या है, तुम कहाँ तक पहुँचे हो, तुम अपने आप को कितना जानते हो, जो जानते हो उसमें आपने कितने नंबर पाए हैं। बाद में पढ़ाई करूँगा मैं। आजकल स्कूलों में जब एडमिशन जाओ तो उसके पहले ही कुछ टेस्ट लेते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं जनरल नॉलेज का। थोड़ा बहुत भी जनरल नॉलेज है कि नहीं, इतना ही पूछ लिया कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है,
तो वो बता नहीं पाया, तो एडमिशन अच्छे कॉलेज वाले नहीं करेंगे। बता पाया तो कह दिया फलाने चंद है, बोले ये बालक उद्दंड है, और बता दिया कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, बोले श्रीमान जी फलाने चंद है, एडमिशन हो जाएगा। कम से कम शुरू से इतना तो सीख के आया कि पिताजी के साथ श्रीमान लगाना है। ये गुरु नहीं सिखाएंगे, ये स्कूल इसके लिए नहीं है। ये स्कूल में जाने के पहले तुम्हें कुल से संस्कार मिलना चाहिए। जैनाचार्यों ने एक धर्माचार और एक कुलाचार कहा। कुलाचार धर्माचार्यों से नहीं, मंदिर से नहीं, गुरु से नहीं, शास्त्रों से नहीं, कुलाचार। कुलाचार जिसमें कुलाचार में फैल है वो धर्माचार का अधिकारी नहीं है। तुम्हारे कुल का आचरण क्या है, तुम्हारे परिवार का आचरण क्या है। सबसे पहले राजगद्दी पर जब कोई राजा बैठता है तो उसको एक वृद्धावली सुनाई जाती है। ये राजगद्दी कैसी है, इस पर कौन कौन राजा बैठ चुके हैं, क्या तुम ऐसे हो। बताते हैं कि हमने तो उसकी किताबें पढ़ी हैं, आप लोगों ने सीरियल देखा है। 16 पुत्रियां थी राजा भोज या विक्रम के। उसमें जब राजा विक्रम उस पर बैठने लगे तो एक पुत्री बोलती है, इस गद्दी पर ऐसे राजा बैठे थे, क्या तुम ऐसे हो। तो राजा समय मांगता है। ऐसे 16 प्रश्न। वो तो एक नाटक का रूप प्रदर्शित करने के लिए कहा गया। मूल सूत्र था, क्या तुम्हारी योग्यता क्या है, इस गद्दी को क्या समझ रहे हो, सत्ता की गद्दी है, ये महापुरुषों की गद्दी है। जो गद्दी पर बैठता था वृद्धावली पड़ी जाती थी, ऐसे ऐसे राजा बैठे हैं। जयपुर के अंदर हम जब जयपुर में थे, राजा मान सिंह की गद्दी पर रामचंद्र जी की वृद्धावली पड़ी गई कि 300वीं पीढ़ी में आपका राज्याभिषेक हो रहा है रामचंद्र जी की गद्दी पर। यानी 300 पीढ़ी पहले इस गद्दी पर राजा राम का अभिषेक हुआ था। उतने के बाद अब तुम्हारा राज्याभिषेक हो रहा है, तो तुम्हें सोचना है कि ये राजगद्दी पर बैठने के पहले इस गद्दी पर राम जैसी महान शक्तियां बैठी हैं। और एक गद्दी कैसे कैसे लोगों को बैठने का स्थान दिया, क्या तुम ऐसे हो। ये जब मैंने पेपर में पढ़ा, मैं मानसरोवर में था उस समय, लोगों ने रखा, मैं देखा, मैंने कहा ओहो, ये कितनी अच्छी परंपरा है। ये परंपरा हमने जैन दर्शन में देखी। ये बाप बनना बेटा बनना कोई हंसी मजाक मत समझो। जैसे बेटे का जन्म होता है 45वें दिन सबसे पहले कुलाचार, धर्माचार नहीं, वो बच्चा तो अभी कुछ जानता, कुलाचार है। हमारे कुल की नीति है कि जैसे ही शुद्धि होगी माँ सबसे पहले मंदिर ले जाएगी। अब वो मंदिर बच्चा क्या जानता है, कुछ नहीं जानता। कुलाचार है, कुल का आचार है कि मंदिर में ले जाए भगवान। क्या प्रतीति है, 45 दिन तक मैं आपके पास नहीं आ पाई। मानव जीवन का सबसे बड़ा पाप है कि जब जन्मता है स्वयं अशुद्ध रहता है और परम उपकारी माँ को भी 45 दिन के लिए मंदिर से वंचित कर देता है।
बहुत बड़ा ऋण है महानुभाव, बहुत बड़ा ऋण है। जिस माँ ने नियम लिया है मैं कभी भगवान के दर्शन के बिना भोजन नहीं करूँगी, पहले सब जैनियों का कुलाचार है, कुंवारी बच्ची थी तब भी कुलाचार था, दर्शन करती थी। लेकिन जैसे ही माँ बन के जन्म दिया, बोलो माँ ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया कि नहीं जन्म देकर? उसको बदले में क्या मिला? 45 दिन तक भगवान का दर्शन छूटा बेटे के खातिर। सभी बेटे कान खोल के सुनो, 22 मिनट के लिए अंजना ने किसी को दर्शन से वंचित किया था, तुमने तो अपनी सगी माँ को 45 दिन तक मंदिर से वंचित किया है। 22 मिनट का 22 वर्ष भोगना पड़ा, अब 45 दिन के मिनट आप निकाल लेना। नियम तो सिद्धांत सबको एक ही होगा, मिनट आप निकाल लेना। 45 दिन के मिनट क्या है उसी हिसाब से 22 का भाग दे करके गुणा। इतने वर्षों तक तुम्हें किसी चहेते का मुख देखने नहीं मिलेगा। 22 मिनट तक उसने भगवान के दर्शन से रोका कसाय के कारण, 22 मिनट तक वंचित किया, 22 वर्ष तक पूरी कहानी आप पढ़ लेना, बहुत दर्दनाक कहानी है। एक बीरेन जी हुए हैं, उन्होंने इस पर एक उपन्यास लिखा है, मुक्ति दूत। गजब का उपन्यास है। उसको पढ़ने के बाद व्यक्ति एक पन्ना भर पढ़ ले, पूरा पढ़े बिना वो छोड़ेगा नहीं। मेरी टेबल पे जब भी आता है कम से कम 15-20 बार पढ़ चुका हूँ। रोमांचित कर देता है, हिला देता है। एक छोटी सी गलती व्यक्ति को क्या करा सकती है। इधर अपन तो गलतियों पर गलतियां कर, छोटी सी गलती थी, उस गलती का उससे कोई सरोकार नहीं था, लेकिन अतीत की गलती बहुत महत्वपूर्ण थी। वर्तमान की कोई गलती नहीं थी। आप उसको पढ़ लेना खुद, हम समय ज़्यादा वेस्टेज नहीं करेंगे, पढ़ने लायक है। भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ है। बैराग जिंदगी को हिला देता है। छोटी छोटी गलतियों में हम सावधान हो जाएंगे, और उनको तो जरूर पढ़ना है जो मंदिरों की मीटिंग में जाकर के बैठ के लड़ते हैं। उनको जरूर पढ़ना है जो धर्म मंदिरों में आकर के मंदिरों के निमित्त को लेकर राग द्वेष करते हैं, गुरुओं को लेकर राग द्वेष करते हैं, शास्त्रों को लेकर राग द्वेष करते हैं। उनको पढ़ना चाहिए। तुम्हारी छोटी सी मीटिंग की ईगो, क्या ईगो तुम्हें कितना दंड देगी, आपकी खुद रूह कांप जाएगी। छोटी सी गलती में। वो पद्म पुराण से ली गई कथा है, पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज ने पद्म पुराण में लिखा, लेकिन वो संस्कृत में साहित्यिक भाषा है। बीरेन जी ने आपकी भाषा में लिखा, उपन्यास भाषा में लिखा, वो आपको ज़्यादा रुचिकर होगी। 45 दिन के मिनट निकालो, मिलेगी सजा। माँ, और माँ भी कैसी कि बेटे के मोह में अंदर छूट गया। उसे पहले भी मालूम था कि यदि मैं माँ बनूंगी, बच्चे का जन्म होगा, तो 45 दिन हमें मंदिर, सबको मालूम है कि नहीं। उसने वो रिक्स उठा ली। ठीक है भगवान,
वरना भगवान से भी बड़ा उसने बेटे के मोह को माना। और 10 दिन तक पूरे परिवार को तुमने, कैसी आत्मा हो तुम? उस परिवार ने तुम्हें शरण दी, उसी परिवार को तुमने 10 दिन के लिए गंदा कर दिया। अब ये नियम है, सबके नियम है। अब इसको चुकाना है। माँ ने उसी दिन कहा, भगवान मैं 45 दिन तक तो आपके दर्शन से वंचित गई, मैं संसार बढ़ाने नहीं गई थी, मैं आपका भक्त लेने गई थी। ये पकड़ो, ये है उसका साइकोलॉजी। मैंने सोचा उस बच्चे को वहाँ ले जाने का कोई औचित्य नहीं, बड़ा हो तो वो समझ में आया, छोटा सा बच्चा है वो तो वहाँ आँख बंद करके पड़ा है। लेकिन सम्यक दृष्टि माँ का लक्षण है। कैसे मुंह दिखाऊं भगवान को कि एक बेटे के मोह ने मैंने भगवान को छोड़ दिया। वो जाके चरणों में रख देती है बात, कहती भगवान आपका भक्त, मैं कोई संसार बढ़ाने नहीं गई थी, मैं आपके भक्त को जन्म देने गई थी। और ये भक्त साक्षी है, वो साक्षी है। वो उस समय माँ ने जो 45 दिन तक बेटे का मोह किया, उसी समय वह माफ हो जाता है, उसी समय माफ हो जाता है। कर्म प्रकृति कहती है नहीं, आज जिसने बेटे को जन्म नहीं दिया, एक जैनी को जन्म दिया, एक जैनेन्द्र भक्त को जन्म दिया, एक शाकाहारी को जन्म दिया। जो जो जैन कुल में होते हैं, सम्यक दृष्टि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा। तुमने कहा मैंने बेटे को जन्म दिया, तो आप संसारी सभी देते हैं। मिथ्या दृष्टि भी देता है कि नहीं? सभी देते हैं, पशु पक्षी भी। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? सम्यक दृष्टि के मन में भाव आता है मैंने संतान को तो जन्म दिया है, लेकिन मैंने एक जैनी को जन्म दिया, मैंने एक शाकाहारी को जन्म दिया। अन्न कुल में जन्म तो ये मांसाहारी होता। मैंने नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को जन्म दिया, मैंने मुनि को आहार देने वाले को जन्म दिया, मैंने एक मुनि को जन्म दिया। क्यों? कोई ना कोई बालक ही तो बनेगा। जितनी अपेक्षाएं उसमें योग्यताएं हैं, वो सारी योग्यताएं उसके मन में आएंगी, आना चाहिए। ये बस वहाँ 9 बार नौकार मंत्र पड़ती है, जो भी भगवान की पूजा वापस आ जाती। माँ ने अपना जो दोष था साफ कर लिया, पूरा जो भी 45 दिन का दर्शन नहीं करने का दोष था, उसी दिन माफ हो जाता है, 45वें दिन। अब आपकी बात रही और बेटे की बात रही, ये तो माँ का मोह हुआ। अब बेटे के लिए कुलाचार कहते हैं, धर्म की दृष्टि से नहीं। अब जैसे बेटा 8 वर्ष का होता है, 3 बार उपदेश दिलवाया, 45वें दिन 8 वर्ष और 18 वर्ष बालक होने पर। ये कुलाचार है। अभी मैं धर्माचार की चर्चा नहीं कर रहा हूं। 8 वर्ष पर बालक से कहा जाता है तेने एक अपराध किया है कि तेरे कारण से पूरा परिवार 10 दिन तक, माँ 45 दिन तक भगवान के दर्शन से वंचित रही है। तो अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम क्या करें? जन्म नहीं लेते और क्या यही करें? नहीं, ये तो प्रक्रिया को आप नकार नहीं सकते।
जन्म तो तीर्थंकरों को भी लेना पड़ता है। क्या करें, इसका एक ही उपाय है कि अब तू आज से जिंदगी भर का देव दर्शन का पूजन का नियम ले ले, बस उसके बदले में ये कट जाएगा। क्यों नियम दिए जाते कि तुम देव दर्शन का नियम लो 8 वर्ष के बाद? ये नियम ऐसे ही नहीं, मोक्ष के कारण नहीं है। देव दर्शन से कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला, अभिषेक पूजन से कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला। ये तो तुम्हारे किए हुए अपराध का प्रक्षालन है। 45 मिनट के 45 दिन के मिनट लगा लेना, तुम कितने निकल आएंगे? 1 घंटे के 60, अब लगा लो आप। 60,000 और 22 मिनट पे 22 वर्ष की सजा है, तो उसको 60,000 में 22 का भाग दे देना। इतने वर्षों तक तुम्हें अभिषेक पूजन करना है, तब वो पाप कटेगा। अभी ब्याज नहीं जोड़ा है, अभी ब्याज नहीं, अभी तो मूलधन ही चल रहा है। इतने वर्षों तक आपको अभिषेक पूजन करना है। भगवान, मैं ऐसा निकृष्ट हूं कि मेरे कारण से इस घर ने उपकार किया, लेकिन मैं पाप कर्म के लिए कि मेरे कारण से पूरे परिवार को मंदिर से वंचित होना पड़ा। इसका प्रायश्चित मैं ये करता हूं कि अब जीवन भर मैं आपका अभिषेक पूजन दर्शन करूंगा। जैसे वो 8 वर्ष में ये नियम लेता है, पूरे के पूरे जितने कर्म उसने बांधे थे, सब कर्म उसी समय खत्म हो जाते हैं, अपराध से बच जाता है। ये है देव दर्शन रहने का नियम। मैंने देखा तीर्थंकर को देव दर्शन नहीं करते, अभिषेक पूजन नहीं करते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। स्वयं नित्य ही नहीं कर रहा तो हम लोग क्यों करेंगे? घर में रहें तब तो करें, मुनि बनने के बाद नहीं करें। घर में रहें तो करना चाहिए। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा ये क्यों हुआ? तीर्थंकर मंदिर नहीं जाते, अभिषेक पूजन नहीं करते, जिंदगी भर नहीं करते। अब मैंने कहा भाई ये तो दादागिरी है। ठीक है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। सारे कानून उन बेचारे बड़े लोगों के लिए कोई कानून, सारे कानून किनको होते? छोटों को। ये कोई तरीका है? गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के तरीके से चले। जब मैंने जिनसेन स्वामी को पढ़ा, 98 में अलवर में गोष्ठी थी, जब देखा मैंने कहा अरे भगवान आप क्यों जाओगे? क्योंकि तीर्थंकर के जन्म लेते ही माँ को सूतक नहीं लगता, परिवार को सूतक नहीं लगता, अब काय को वो प्रक्षालन करने जाएंगे? जो व्यक्ति गंदा होता है वही नहाता है कि जो गंदा नहीं हुआ तो भी नहाता है? वही नहाएगा। कपड़ा गंदा होगा तभी धोओगे कि नहीं गंदा हो गया नहीं हम तो प्रतिदिन धोएंगे। कब धोते कपड़ा? वो कहते मैं गंदा ही नहीं हुआ, मैं ऐसा पापी आदमी थोड़ी हूं। मैं वो पापी आदमी नहीं हूं कि माँ ने जन्म दिया हम उसी को गंदा करना है। तीर्थंकर की माँ को कोई सूतक नहीं लगता। मैं इतना गंदा नहीं हूं कि जिस परिवार में जन्म है उसमें सूतक हो जाए। मैं खुद गंदा नहीं हूं। यदि मैं गंदा होता तो मेरा पहला अभिषेक मेरू पर्वत पर क्यों होता? बता, छोटे से बच्चों को कौन नहाती है? छोटे स्तर की दाई है, वो अलग क्वालिटी की होती है, बहुत अछूत मानते हैं। पहला बच्चे का स्नान अच्छा नहीं मानते, बहुत गंदा मानते हैं। वो अलग क्वालिटी की दाइयाँ होती हैं, वो उसको स्नान कर, इतना गंदा होता है। ओहो, और तीर्थंकर
और छोटे बच्चों को छूता नहीं, वो दाई छूती है। और तीर्थंकर को जन्मते ही अभी नहाया नहीं गया, कौन उठाने आई? संसार की सर्व से श्रेष्ठ नारी, सर्वोच्च कुल की नारी, वो उठाने आई। सौधर्म लेने आया। और अभिषेक कहाँ करा रहे हैं? अकृत्रिम चैत्यालय है वहाँ, 5 मेरु 80 दिन धाम चैत्यालय बने मंदिर, उनसे ऊपर उसका अभिषेक होता है, क्योंकि उसने इतना पुण्य कमा के आया, इतना पुण्य कमा के आया। कम से कम जिस उपकारी के यहाँ जो उपकार मेरे ऊपर करे, कम से कम उसके लिए तो कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। पुण्य है, प्रकृति लेके आई। कोई सुआ सूतक नहीं, तीर्थंकर के पूरे घर में कोई सुआ सूतक नहीं लगता, नेचुरल नहीं लगता, आगम सम्मत है। क्योंकि जो जो सूतक के कारण है वो तीर्थंकर की माँ को होते ही नहीं, बालक में भी नहीं होते, तो वो मंदिर नहीं जाते, कुछ नहीं जाते, वो कुलाचार है उनका। तो यहाँ मैं 2 चीजें दे रहा हूँ, या तो इतना पुण्य कमा लो कि जहां तुम जन्म तरीके से जन्मों के किसी को सुना सूतक लगे नहीं। अच्छी बात है, मैं को तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, पर इतना पुण्य कमा लीजिए। उतनी औकात नहीं है तुम्हारी। एक मार्ग, सरल सस्ता मार्ग, ना लेना एक ना देना दो, ना मंदिरों से मतलब है, ना तीर्थ क्षेत्रों से मतलब है, ना गुरुओं के पास जाना, कहीं नहीं जाना, क्योंकि गंदे हुए ही नहीं, तो स्नान का देखना। पर ये बहुत कम लोगों में आती है। अब दूसरा मार्ग जो है, जो आपका प्रश्न में है, तो या तो कर्म का दंड भोगने को तैयार रहो, और या फिर मुझे वकील बना लो तो मैं तुम्हें बरी करा दूं। तुमने तो वो अपराध करके आए हो कि तुम तो लाख उपाय करो, तुम तो जेल जाओगे। बस अब तो एक ही तरीका है, कुशल वकील मिल जाए। तो बताते वकीलों की ऐसी हालत है, वे उसी धारा से तो फांसी चढ़वा दे, उसी धारा से छुड़वा देते हैं। उसका नाम है गुरु। जैसे आप अपराध करने के बाद, अपराध हुआ है, जो अपराध करता है वो भी वकील करता है कि नहीं? उसको मालूम मैंने किया, वकील होता है मैंने किया है, तो अब जब किया है तो जाओ जेल। बोले यही तो बात है, काहे को वकील कर रहा हूं? अपराध करो और जेल नहीं मिले तभी तो वकील का काम है। और ज्यादातर अच्छा वकील कौन करते हैं? जो जितना बड़ा अपराध करते हैं वे वकील भी उतना ही। तो क्यों करते हो? इसलिए कि अपराध की सजा तो होना ही है, आप बरी आपको कराना है। और जो अपराधी को भी बरी करा देता है उसी का नाम कुशल वकील है। आजकल का समय ये है, निरपराधी को बचा लिया वो अच्छा वकील नहीं है, अपराधी को बचा ले वो, उसकी वकीली प्रसिद्ध हो जाती है। मैंने सोचा धर्म में यही धर्म महानुभाव। गुरु 2 काम करते हैं, एक निरपराधी को बचाते हैं, एक निरपराध मार्ग बताते हैं। आप इस मार्ग से चलोगे तो मैं कोई अपराध, अपनी जिंदगी शुरू से ऐसी बना लो, इस तरीके से जियो, कोई अपराध होगा ही नहीं। जैनाचार्यों ने जन्म से ही ऐसी विधि बताई कि तुम अपराध करने के बाद नहीं, पहले तुम ऐसी निधि अपनाओ जिससे कोई अपराध होगा ही नहीं। ये रास्ता है अहिंसा का, ये रास्ता है सत्य का, ये रास्ता है अचौर्य का, ये रास्ता है ब्रह्मचर्य का, ये रास्ता है अपरिग्रहवाद का।
अब इसमें तुम्हें जितना परसेंटेज कर सको वो आपकी मर्जी है, महाव्रत अथवा अणुव्रत, वो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन संसारी व्यक्ति कहता है रास्ता तो आपने बता दिया, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी है कि अपराध हो ही जाएगा। ये संसार काजल की कोठरी है, कैसो सयानो जाए लीक लागे पर लागे। कितने भी सावधानी करो महाराज, इस संसार में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लीक लग जाती है। कोई सुबह उठकर नहीं सोचता कि मैं शाम को गुस्सा, आज मैं गुस्सा करूंगा। बड़े शांत भाव से उठता है, लेकिन शाम तक क्या हो जाता है, पिली पिलाने गुस्सा करते हो क्या? आज मैं गुस्सा करूंगा ऐसा संकल्प किसका है? कोई नहीं, लेकिन गुस्सा हो जाते कि नहीं? कौन व्यक्ति गाड़ी एक्सीडेंट के लिए चलाता है? आज मैं गाड़ी ले जा रहा हूं, बोलेगा एक्सीडेंट करना है, कोई नहीं करना। लेकिन एक्सीडेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, देखने आ रहे हैं। यही जैनी कहता है, दूसरा जैनी कह रहा है कि महाराज आप सही कह रहे हो, मैं भी इसे स्वीकार करता हूं, कितनी भी सावधानी बरतो कुछ ना कुछ, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से, कभी कृत से, कभी कार्य से, कभी अनुमोदना से। 108 दरवाजे हैं पाप करने के। 108 दरवाजों से कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। और आप गृहस्थों के तो 108 दरवाजे बिल्कुल खुले हैं, बिना किवाड़ के हैं। हम लोगों ने तो किवाड़ लगवा लिए। तुमने झाड़ू लगा दे तो हवा आती है, तो किवाड़ बंद कर दे तो हवा। हम लोगों ने तो किवाड़ लगवा लिए। तुम्हारे दरवाजे तो हैं, लेकिन उनमें किवाड़ नहीं है। बिना किवाड़ का दरवाजे पर आप कहां कहां पहरेदारी दोगे? 108 दरवाजे मकान में हैं, किवाड़ नहीं है, और तुम अकेले हो, बोलो चौकीदारी करो। इस पे गए तो उस बस उन 108 दरवाजों पर संयम का किवाड़ लगा लेने का नाम ही है 108 मुनिराज। मुनिराज को तो 108 बोलते ना, श्री 108 फलाने महाराज। 108 क्यों बोलते हैं? कि जे पाप के आने के जो आश्रय द्वार थे बंद नहीं किए, किवाड़ लगवा लिए। अब किवाड़ लगाने का अर्थ है जब खोलना है तब, जितना खोलना है उतना, नहीं तो बंद रहेगा। जब जितना खोलना है खोल लेते, नहीं खोलना है तो नहीं खोलते। कब खोलना है? कब खोलना है? कृत कार्यत का मन का, आंखों का कब खोलना है? जब किसी जीव को देखना है तो खोल लिया, नहीं तो बंद कर लिया। देखना हमारी आंखों के कवाड़, देखना सब चीज दिख रही है, अब ये चीज नहीं देखना, और जीव को देखना है, खोल लिया। तुम्हारी आंख तो सदा ही खुली रहती है, और जो नहीं देखना वहां ज्यादा खुल जाती है। जो देखने का मना करें वहां ज्यादा देखोगे तुम। यदि यहां एक पर्दा लगा दिया जाए कि सारे बूढ़ों का देखना मना है, सारे बुढ़े पर्दा फाड़ देंगे। मना क्यों लिखा तुमने? तुम्हारा मन ऐसे ही है, जिस चीज का मना करो उसी चीज से आकर्षण बढ़ जाता है। राज ने 108 दरवाजे पर किवाड़ लगा लिए, तुम्हारा क्या होगा? चोर चारों तरफ घूम रहे हैं और दरवाजे 108 हैं, इनके बिना कम कर नहीं सकते। बड़ी आफत है।
नहीं चाहते हो भी हो जाता है, कोई ना कोई परिणाम बिगड़ जाएगा। तब महाराज के सामने, भगवान के सामने प्रार्थना की गृहस्थ ने कि भगवान आपने जो रास्ता बताया वो सच्चा रास्ता है, उत्कृष्ट रास्ता है, लेकिन हम नहीं दिख पा रहा है कि मैं पवित्र रास्ता पे चल पाऊंगा या मेरे से तो अपराध होंगे, मेरे से तो अपराध होंगे, मन भी बिगड़ेगा, कभी गुस्से में वचन भी बिगाड़ देते हो। जैनी का सबसे बड़ी हालत है, काया से पाप कम करता है, मन से वचन से ज्यादा करता है। काया में तो नैतिकता है, बिगड़ जाएगा, मेरा वचन बिगड़ जाएगा। इतना गंदा है तुम्हारे, इतना तुम्हारा जीवन है, तुम बच्चे को का गुस्सा हो जाओ, पत्नी से गुस्सा हो जाओ, इतनी गंदी गाली दे दो। तुमने कभी, मेरा विश्वास है कि हमारे जैनी ने कभी अपनी सासू के साथ व्यभिचार नहीं किया होगा। मेरे विश्वास को पक्का मान लो, शेयर कर दो, पूछने में क्या बुराई भाई। हाँ नहीं महाराज, देखो नहीं, मुझे भी विश्वास है, सासू के साथ कह रहा हूं नहीं किया होगा। लेकिन तुम्हारी डायरी निकालो, अब वो बताओ जब पत्नी से झगड़ा हुआ था तो तुमने गुस्से में आकर उसको माँ की गाली दी थी, मन से, काय से। पाप एक से होता है कि तीनों से? मन से, वचन से, काय से। मन से नहीं किया, काय से नहीं किया। वचन में कितने जैनियों को पकड़ लूं? आप बोल दो, नहीं तो इनसे पूछूंगा। इतना आपा खो बैठे तुम्हें इतना ही होश नहीं रहा कि मैं जैनी हूं। पत्नी से थोड़ी गलती होने पर उसको माँ की गाली दे दी। अरे पत्नी की माँ तेरी सासू है जो माँ के बराबर है, लिखा मिलेगा तुम्हारे। तुमने सासू के साथ व्यभिचार किया था। बोले मैं कभी करूंगा? वचन से किया था। तुम बेटे को गाली दे देते, तुम्हारे होश ही नहीं तुम्हें, तुम किसको गाली दे रहे? बेटे को गाली दे रहा, बहन की। बेटी की बहन कौन है तुम्हारी? बोलो, बिटिया हुई। बिटिया के साथ कौन गलत करता है? नहीं किया। मैं तुम्हारी जमानत लेता हूं, लेकिन मैं कैसे जमानत लूं? कोर्ट में साक्ष्य पैदा कर दिया गया है, टेप। देखो, इसने एक दिन गुस्से में आकर के बेटे को बहन की गाली दी थी। साक्ष्य तुम्हारा टेप है। अब मेरी जमानत का क्या होगा? तुम तो मेरी जमानत जब्त कराओगे। इसलिए थोड़ा होश रखा करो। मन तो तुम्हारा पवित्र है, काया भी पवित्र है, वचन पे भी थोड़ा कंट्रोल किया करो। कहीं ऐसा फोकट का पाप बंद ना हो जाए जिसका कोई लेना एक न देना दो। होश ही नहीं रहता तुम्हें। एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी बच्चे को लेके आए, महाराज इस उल्लू के पट्टे को समझाओ। अब मैंने कहा उल्लू का पट्टा है? महाराज बिल्कुल उल्लू का पट्टा है। अब मैंने कहा भैया क्या समझाएं? उल्लू के तो उल्लू पैदा होंगे। तो वो कह महाराज जी आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, हम कैसे उल्लू? मैंने कहा तुम्ही ने परिचय दिया भी, तुम्ही ने खुद कहा है उल्लू का पट्टा। पट्टा है ना बेटा, तुम खुद ही बोल रहे हो कि इसका बाप उल्लू है, उल्लू का बेटा उल्लू है। तो मैंने कहा तो हो गई। अच्छा महाराज जी इसका ये अर्थ है? तुम्हें तो गुस्सा आया सो। अब उल्लू का पट्टा कहते ही वो पट्टा ये कह रहा है कि मैं उल्लू हूं,
इसका बाप उल्लू है, इसका बेटा भी, लेकिन तुम्हें होश नहीं है। कह दिया तुमने, गधे का बच्चा कह दे, पता नहीं क्या क्या बोल देते। होश रखो वहां पर। तुम जैन हो, तुम महाजन हो। नीच लोगों की ये गलतियां माफ हैं, उच्च लोगों की ये गलतियां माफ नहीं होती। उच्च की तो तीनों के तीनों में विचार होना चाहिए, लेकिन फिर भी महाराज हो गई, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जैनाचार्यों ने दूसरा मार्ग बताया, कोई बात नहीं, गंदे यदि होते ही हो तो फिर स्नान की व्यवस्था करो। या तो गंदे, और यदि हुए हो तो फिर गंदे होने के पहले सोच लो स्नान की व्यवस्था है कि नहीं। वो पहले व्यवस्था करो स्नान की, तब फिर जाओ। गंदे होके जाओगे, कोई बात नहीं, आके स्नान कर लेना। प्रातःकाल क्यों मंदिर भेजा जाता है? इसलिए भेजा जाता है कि तू पाप करने जा रहा है, आरंभ परिग्रह करने जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। घर से बाहर निकलते ही कुछ भी तुम नहीं करोगे, सामने वाला कर देगा। तुम एक्सीडेंट नहीं करोगे, सामने वाला टक्कर दे देगा। तुम गलत नहीं करोगे, सामने वाला तुम्हारे साथ गलत कर देगा। घर से निकलते ही कुछ भी हो सकता है। तो कहा प्रातःकाल जाओ, पुण्य कमा के जाओ, पुण्य कमा के जाओ। गंदे नाली साफ करने के पहले शुद्ध पानी में बाल्टी भर के जाओ, जिससे तुम नहा सको। इतना पुण्य कमा के जाओ कि कम से कम तुम वहां गंदगी करोगे, कुछ करना भी पड़ा तो वो साफ हो जाएगा। देव दर्शन मंदिर आदि से ये धर्म नहीं है, ये तुम्हारे गंदगी का प्रक्षालन है। हम दो धर्म बता रहे हैं। एक धर्म वह है जो हमारी अशुद्धि को शुद्ध करता है, और एक धर्म वह है जो शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध, उसमें कोई विकल्प ही नहीं आता। हम लोगों का मार्ग शुद्धि का मार्ग है, कोई अशुद्धि का है ही नहीं। आप लोगों के लिए तो पुण्य करना आपको जरूरी है। कुछ लोग जो हैं इतनी गंदगी करते हैं, सारे संसार के कार्य करेंगे लेकिन पुण्य का समय ही नहीं उनके पास। कितने जैनी होंगे जो संसार के सब कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन पुण्य कितना करते हैं? मंदिर भी नहीं जाते, अनंत चौदस को भी नहीं जाते होंगे, ऐसे भी जैनी हैं। क्या होगा इनका क्या होगा? कोई भाग लगा लेना कि सागरों सागरों पर्यंत तक उन्हें उस त्रियंच पर्याय नरक पर्याय में जाना पड़ेगा जहाँ स्नान करने भी तुम्हें मिलेगा नहीं, और स्नान करके भी शुद्ध नहीं होगे। त्रियंच को स्नान करने के बाद वो अभिषेक कर सकता है? स्नान नहा धो करके चौके में आ जाना दो उसको। नहीं, कुत्ते को नहा देना अच्छे से, 16 के कपड़े पहना देना, और क्या। कोई त्रियंच है, उसको कितना भी नहा दो, वो नहाने के बाद भी शुद्ध नहीं होता, शुद्ध कभी नहीं होता। नहा के भी आएगा, चौके में आएगा, हम अंतराय कर देंगे। नहा के आने के बाद भी वो वेदी को नहीं छूते, शुद्ध हो ही नहीं सकता। क्यों हुआ है ऐसा उनका? वे वो ही जीव हैं जिन्होंने जिंदगी में संसार के गंदे कार्य किए, 5 पाप किए, लेकिन कभी किंचित भी पुण्य नहीं कमाया। तो कर्म ने ऐसी दशा भेज दी, जा अब तू नहाने के बाद भी शुद्ध नहीं होगा। कम से कम मनुष्य नहाने के बाद तो शुद्ध हो जाता है, त्रियंच नहाने के बाद भी शुद्ध नहीं होगा। नारकी को तो नहा ही नहीं सकते आप। अभी बहुत बड़ी छूट है आपको,
दूसरा मार्ग आपको मिल रहा है। बहुत बड़ी मनुष्य पर्याय तुम्हारी बहुत मूल्यवान है। कितने ही गंदे हो जाओ, लेकिन अभी नहाने की व्यवस्था है। नहाने के बाद आप बिल्कुल इतने शुद्ध हो जाते, भगवान को छू सकते, महाराज को आहार दे सकते। ये बहुत वीआईपी होता है। 84 लाख योनियों में मात्र छोट मनुष्य को है। 84 लाख योनियों में छोट मात्र मनुष्य को है। देवों को थोड़ी बहुत छूट दी गई भगवान को छूने की, लेकिन वे महाराज के चौके में नहीं आ सकते, इतने अपवित्र हैं वो। 100 धर्मेंद्र भी महाराज के आहार के चौके में आ जाए तो महाराज अंतराय कर देंगे। चौका अशुद्ध हो गया, कौन आ गया? इतने अशुद्ध हैं वो। त्रियंश की तो छोड़ो, लेकिन मनुष्य देखो कितना शुद्ध है। और देवताओं का शरीर बिल्कुल रिफाइन होता है, उसमें हड्डी मांस चमड़ी आदि कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होता उनमें। बहुत शुद्ध शरीर है, पसीना नहीं आता उनको। यदि आहार की व्यवस्था देवों को दे दी जाती ना, तो हम लोगों को कभी बालचंद नहीं आता। पहले जब मैंने देवों का शुरू पढ़ा, मैं कि चौका इनको लगाना चाहिए, इनको बंद कराना चाहिए, क्योंकि उनके बाल झड़ते नहीं है। बाल होते हैं झड़ते, उनके शरीर में कुछ गंदगी होती ही नहीं, पसीना आता नहीं, मल आता नहीं, कफ आता, कुछ नहीं, रिफाइन, बिल्कुल प्लास्टिक के पुतले जैसे हैं वो। ऐसे लोग आहार देवें तो, और अवध ज्ञान है उनको, तो पहले अवध ज्ञान से जाने किसी सामान में बाल तो नहीं है, उनको दिख जाएगा तुरंत, वो तुरंत हटा देंगे। फिर ही गई। क्या वो आहार नहीं देना चाहते हैं? देना चाहते। क्या वो आहार देने की सामग्री उनके पास नहीं है? है, कल्प वृक्षों से ला सकते हो, सब है, लेकिन चूंकि वो मूल शरीर से नहीं दे सकते, उन्होंने कहा नहीं, तुम चौके में भी नहीं जा सकते। देने की बात तो छोड़ो। मुनिराज को पता चल जाए कि कोई देव अदृश्य यहाँ आया था, प्रायश्चित लेंगे। तो देवों को अधिकार नहीं, त्रियंशों को अधिकार है ही नहीं। नहाने के बाद भी नारकी आ ही नहीं सकते, उनको तो कुछ नहीं। 84 लाख योनियों में मात्र मनुष्य को है कि तुम नहाने के बाद पूर्ण पवित्र हो। और कितने गंदे हो तुम, ऐसे गंदे लोगों को चौका दे दी, बताओ। आहार दे जा रहा, पसीना पहुंचते जा रहा है, अभिषेक करते जा रहा हो, पसीना भी, अभिषेक करते समय पसीना आ सकता है कि नहीं? नहाने के बाद भी, तो भी तुम शुद्ध हो। क्यों है मनुष्य पर्याय मूल्यवान? पसीना आ रहा है, शरीर के अंदर सप्त को धातु भरी हुई है। ऑपरेशन तो आपने कर ही लिए, क्या क्या मिला शरीर में? सब गंदगी, खून, मांस, हड्डी, चमड़ी, कफ, मल, मूत्र, यही तो है, और क्या? इतनी गंदगी का पिटारा, इतनी गंदगी का पिटारा है, जो थोड़ी सी चमड़ी हटा दो तो सारा कबाड़, सेप्टिक टैंक खुल जाए। इतना गंदा सेप्टिक टैंक लेकर के जो मनुष्य साथ चल रहा है, वो नहाने मात्र से शुद्ध हो जाता है। सेप्टिक टैंक है भरा, क्या विशेषता है मानव? कम से कम नहाने के बाद तो आप शुद्ध हो रहे हो। ये तो मैंने समझाने को उदाहरण दिया। 84 लाख योनियों में आत्मा पाप से गंदगी होती है, लेकिन पुण्य रूपी जल वहां मिलने वाला नहीं है। पुण्य रूपी जल नहीं मिलेगा देवताओं में, स्वर्गों में, नारकियों में, त्रियंशों में। जल है ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं उनकी। जल मिलेगा तो वो उनको शुद्ध करने वाला नहीं है। देवता पुण्य कमाते, लेकिन वो उनका कोई काम का नहीं है। त्रियंश पुण्य कमाते, कोई काम का नहीं है। कमा तो भी वो कुछ नहीं हो सकते। प्रतिमाधारी भी हो जाए देवता,
वो त्रियंच, पंचम गुण स्थान में भी त्रियंच पहुंच जाए तो भी वो शुद्ध होने वाला। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। पहला तो आपने नकार दिया कि मैं इस संसार में बिना कुछ पाप किए बिना रह नहीं सकता, मेरे से हो जाएगा। आप तो ये मान के चलो महाराज हो जाएगा, और मुझे भी संभावना पूरी है कि तुमसे हो जाएगा। चाहे हम 10 दिन में शिविर में पढ़ा देवे, चाहे हम 1.5 घंटे प्रवचन दे देवे, चाहे जिज्ञासा समाधान कर देवे, लेकिन तुम वो खुरापाती हो कि तुमसे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मैं भी जान रहा हूँ, आगम भी जान रहा है कि नहीं हो जाएगा, नहीं लेकिन हो जाएगा। तो दूसरा मार्ग किया उन्होंने कि तुम गृहस्थ हो तो कुलाचार, कुलाचार है, कुछ पुण्य करो। अभिषेक पूजन ये धर्म नहीं, ये तुम्हारे पापों का प्रक्षालन करने के स्नान का जल है, स्नान का जल है। तो या तो गंदे होना छोड़ो या फिर पुण्य कमाना चालू। इसलिए गृहस्थ को अनिवार्य है। चक्रवर्ती ने यही कहा, कल जो चर्चा आई थी, मुझे कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की, मैं कोई दर्द नहीं हूं, मेरे जीवन में कोई संकट नहीं, फिर क्यों मंदिर जा रहा है? क्योंकि मैं गृहस्थ हूं, मैं गृहस्थ हूं और गृहस्थी में अशुभ कार्य हुए बिना, इसलिए मुझे प्रतिदिन मंदिर में जाकर पुण्य रूपी जल से स्नान करना पड़ेगा, पुण्य क्रिया करना पड़ेगी, तद्भव मोक्षगामी को। आप तो अभी तद्भव मोक्षगामी नहीं है। इसलिए स्नान करते हो तो अभिषेक जरूर करना। मैं हमेशा 2 मार्ग बताऊंगा। पहले सरल सस्ता मार्ग है, एक समय के एक बूंद में 3 प्रकार से बताता हूं। 36,450 जीव मरते हैं एक बूंद में, ये तुम्हारे वैज्ञानिक की खोज है, हमारे शास्त्रों की नहीं। इतने जीव एक बूंद पानी में होते हैं। अब एक बूंद पानी में इतने हैं तो एक बार नहाने में आप कितने पानी लेते हैं? 1 बाल्टी? एक बाल्टी। अब 1 बाल्टी में कितनी बूंदें हैं? 1 दिन के लेना, एक खाली बाल्टी रख लेना, एक लेना, एक सुई ले लेना, सुई या कुछ उंगली ले लेना, 1 2 3, हाँ ड्रॉप से ले लेना, कोई बात नहीं। अब जितनी गिनती एक बाल्टी में बूंदें आ जाए, उसमें 36,450 का गुणा कर देना। इतने जीवों की हत्या करते हो तब एक स्नान होता है। सुन रहे हो रे हत्यारो? और फिर कहते महाराज हमारा कल्याण करो, फिर कहते हो महाराज जी हमारी जमानत कराओ। एक मर्डर पर 302 धारा है और तुम तो, कौन माफ कराएगा, कौन जमानत लेगा? इससे अच्छा है। दूसरा, जल का अभिशाप तुम्हें लगता है, तुम मनुष्य थे, दुनिया चाहती है कि मनुष्य बहुत आदमी है जो इसकी संगति में जाएगा और महान हो जाएगा। जल तुम्हारी संगति में आया, आने के पहले वो स्वच्छ था कि नहीं, छूने लायक था कि नहीं? तुम्हारे शरीर को स्पर्श करने के बाद वो क्या हो गया? तो जल तुम्हें अभिशाप देता, रे दुष्ट, बड़ी प्रशंसा सुनी थी तेरी, तेरी संगति में आकर के मैं गंदा हो गया, अब कोई नहीं छू रहा है, तू ही नहीं छुएगा। वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र कहता है जिस चीज को हमारी संगति में आवे
यदि हम वहाँ गंदा करते हैं तो उसका अनुष्ठान आपको करना पड़ेगा। इसलिए घर में पूजा गृह बनाने की बात कही गई। अभी बता रहा हूं उसको। जल को आपने गंदा किया है, किसी मुश्किल में वो जल बना था, समुद्र में था, तपा, तप के भाप बना, भाप बन के वो बरसा। इतनी साधना को तुमने क्या कर दिया, नाली में बहा दिया। एक एक बूंद पानी को तरसोगे, एक एक बूंद पानी को तरसोगे। हमें चेतन का ही अभिशाप नहीं मिलता, हमें अचेतन का भी अभिशाप मिलता है। एनर्जी चेतन में ही होती है कि अचेतन में भी? एनर्जी उसमें है। उसका भी हमारे शास्त्रों में बंध के कारणों में जीवा जीवाधिकरण कहा। बंध अकेला जीव से ही नहीं होता है, अजीब से भी होता है। दोनों जीवा जीवाधिकरण। एक ने गुस्से में आकर उंगली तोड़ दी, एक ने गुस्से में आकर के लकड़ी तोड़ दी। गुस्सा तो आया कि नहीं? सवाल तुमने क्या तोड़ा है ये नहीं है, सवाल तुमने किस भाव से तोड़ा है। भाव क्या था आपका? लकड़ी तोड़ते समय आपका भाव क्या है? क्रोध, अधिकरण, जीवा जीव अधिकरण, दोनों बंद के कारण। वहां जाकर के तो तुमने जल का अभिशाप, एक एक बूंद पानी को तरसोगे। 3 लोग को नाच जो खाए, मिले ना भूख कड़ा ना। इतनी प्यास लगे कि समुद्र का जल पी जाओ, लेकिन मिलेगी एक बूंद भी नहीं। ये वो ही पापी जीव हैं। 1 लीटर में पूरा 24 घंटे निकालना है डायलिसिस। इनकी किडनी खराब हो जाती ना, पानी को तरसते हमारे पास आते हैं, बोले महाराज इन घर वालों को पानी पीने दें, मरेंगे तो मर जाएंगे, कम से कम प्यासे तो नहीं मरे। किडनी वालों को कम पानी पिलाते बताते थे। 1 लीटर पानी में पूरा वही उसी में बनाना है, खाना है, सब तड़पते। ये और किसी का नहीं महानुभाव, वो जल का अभिशाप है। वो जल का अभिशाप है कि तुम्हें प्यास लगी है, पानी सामने है, लेकिन तुम पी नहीं सकते। एक पपीहा होता है, ऐसे जीव पपे, बहुत प्यास लगती है उसको, पीता है, गले में छेद होता है, पेट में जाते ही नहीं, यहाँ पीता है, यहाँ निकल जाता है। पूरे साल भर में कुंवार के महीने में स्वाति नक्षत्र के समय 1 बूंद उसके पेट में जाती है बस। अब उस समय उसका मुंह खुला मिल जाए, बाकी पूरी साल प्यासे हैं चिल्लाता रहता है। ये जल का अभिशाप है। तीसरा कारण ये है कि तुम्हारी भूमिका में तुम्हारे उस जल को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए था, सम्मान। हमारी जिंदगी में जो आवे उसको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट मिलना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो नया होना चाहिए। अब इसका एक तरीका है, तुम जैनी हो कि नहीं पक्के में? तो अहिंसा धर्म, जैनियों का धर्म कौन सा है? अहिंसा परमो धर्मा। तो आज से आप सब लोग स्नान बंद करो। अभी तक तुम्हें मालूम नहीं था, अब तो गुरुजी ने बता दिया। सरल सस्ता तरीका है। महाराज जी ऐसा नियम मत दो, आप दो भी दोगे तो हम पालन। आप समझो बात को महाराज, गुरु को वैसे ही आज्ञा देना चाहिए जिसका हम पालन। नहीं, मैंने आज्ञा नहीं दी, मैंने तो पूछा है। अभी संभव है क्या? असंभव। गृहस्थ स्नान नहीं करे, असंभव। आगम ने आज्ञा दी, जिनवानी ने आज्ञा दी, बिना स्नान के तो मंदिर नहीं आ सकते, बिना स्नान के आहार नहीं कर सकते। तो जिनेंद्र भगवान को तो सोचना चाहिए था, कितने जीव मार करके अभिषेक करवा रहे हो।
इतने जीव मारोगे तब मुनिराज को आहार दे पाओगे। जिस चीज की आगम आज्ञा दे रहा हो और उसमें हिंसा हो रही हो तो जरूर कोई पीछे से रहस्य छुपा है। नहीं तो क्यों कहते सीधा बिना नहाए कहते, हम नहीं कहेंगे नहाए से, जीवों की हिंसा होती है, बहुत बड़ा रहस्य। तो पहले अपन निश्चित करें, हमारे सामने दो प्रस्ताव रखे गए थे कि या तो स्नान करो मत, अभी बताता हूँ। अब एक दूसरा स्थान है, जिनवाणी कहती अब बोलो वकील तो बनाओ मुझे, तब बनाओ, फीस भी दी नहीं है और बेफाल तो हमारे मुख्तारनामा लिखो पहले, हम आपको वकील बना दे, पर फोकट में नहीं करूँगा, फीस भी लूँगा। जब तक तुम ये संकल्प नहीं करोगे कि निर्ग्रंथ गुरु ही मेरा गुरु है, तब तक वो गुरु तुम्हारी तरफ से वकालत कर ही नहीं सकता। मुझे से तुरंत कहेगा वकालतनामा है, यदि आपने उसको डेपुट नहीं किया हो ठीक है, वो कहीं खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। वो वकील है कि नहीं, लेकिन आपने डेपुट नहीं किया। संसार में गुरु है कि नहीं, लेकिन तुम्हारी वकालत जब तक नहीं कर सकता, जब तक आप डेपुट नहीं करो, हाँ तुम मेरे वकील हो। हम तुम्हारी भाषा में समझाते हैं क्योंकि तुम्हें हमारी भाषा समझ में आती नहीं है, तो हम बीच में तुम्हारी भाषा मिला देते हैं, तुम्हें अच्छी समझ में आ जाती है। वकील है वो, लेकिन तुम्हारा केस कब लड़ेगा? जब आप उसको डेपुट कर दो कि भाई ये मेरा वकील है। ऐसे ही अपनी जिंदगी है महानुभाव। गुरु तो सदा से थे, हैं, रहेंगे, लेकिन कब हमारा बकारा, हमारी बहस होगी, कब हमारा पक्ष में बढ़ेगा गुरु, कब गुरु की सिद्धि होगी, कब गुरु का आशीर्वाद फलेगा, कब गुरु के वचन फलेंगे, कब गुरु की हमारे लिए जिंदगी में जमानतें मिलेंगी। नमोस्तु करने से नहीं मिलती हैं, ये आशीर्वाद देने से आशीर्वाद नहीं फलता है महानुभाव, नहीं फलता। दूसरे वही वकील का सिस्टम है। आपको संकल्प पूर्वक करना पड़ेगा कि यह मेरे गुरु हैं, ये तुम्हारा वकालतनामा है। ये जब तक तुम नहीं करोगे, आप खड़े होकर देख लो, कोई भी वकील जाके खड़ा हो जाए, उसको पहले पेश करना पड़ता है, साहब मैं इस केस का वकील हूँ। हमें भी पेश करना पड़ेगा, बाबा जी आपको क्या लेना देना इनसे, आप बीच में क्यों पढ़ रहे हो? सुनिए, ये लिखिए गुरुनामा। देख लीजिए उन्होंने लिख के, बड़ी मजेदार चीज है। इसको बोलते हैं संकल्प शक्ति। जब तक अपन देवता को अपना देवता नहीं मानेंगे तो मंदिर में भगवान तो हमेशा से, लेकिन जब अपन कहते हैं नहीं मेरा भगवान जिनेन्द्र देव है, मेरा गुरु निर्ग्रंथ है, मेरी जिनवाणी है, जब तक अपन संकल्प नहीं करेंगे कि ये मेरा गुरु है, तब तक ना आशीर्वाद फलेगा, ना उपदेश फलेगा, और ना तुम्हें माफी मिलेगी, ना उसका मजिस्ट्रेट सुनेगा। तो बोलो जल्दी, वकालतनामा दे दो तो फिर लड़ूं मैं थोड़ा, मुझे भी तो तैयारी करना पड़ेगी। बोलो है तुम्हारा कोई वकील के नहीं? तुम्हारा गुरु है कि नहीं? बस जो तुमने गुरु बनाया हो वही तुम्हें निपटाएगा, जिन्होंने यहां बनाया हो तो मैं निपटा दूंगा। संकल्प पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, मेरा गुरु यही था, यही है और यही रहेगा। यदि में वो दृश्य में वो, फिर देखो चमत्कार, फिर देखो अतिशय। तुरंत मैंने कहा था ना, अभी तुम्हें हमने कहा भेज दिया उसी धारा से, स्नान करोगे बेटा तो दुर्गति में पड़ोगे। फांसी चढ़ा दी।
इतने जीव और तर्क भी दे दिया और तुमने भी एक्सेप्ट भी किया। इतने जीव मरते हैं, जल को मैं गंदा करता हूँ, ये आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं? तो अब तो पक्का है तुम्हें जेल मिलेगा। अब हाथ जोड़ लो, महाराज गुरुदेव बचाओ बचाओ, नहीं त्राता जगत रे भी त्राग दो, है उपाय है। उसी धारा से, उसी स्नान करने वाले को धारा नहीं बदलूंगा, उसी स्नान करवाने वाले को बिल्कुल बेदाग बकालत बेदाग बरी करा के लाऊंगा। इतना सा भी नहीं तो ये भी नहीं बोलेगा कि मुचलका बनना पड़े, और जो केस में खर्चा होगा वो हर खर्चा भी दिलवाऊंगा। ओहो, जिनवाणी माँ पूजवा जिनसेन स्वामी की किताब कहती है, आप अपने भक्तों से इतना कह दो, बहुत छोटा सा मानो, वकालत बुद्धि से लड़ी जाती है, किताबों से नहीं। किताबों तो विपक्षी पक्ष भी किताबें पढ़ के आया है कि नहीं? धारा तो वो भी पढ़े हुए है, वो भी जानता है, लेकिन बुद्धि। एक बार सुनाया था हमने कि एक बहुत बड़े सलाहकार थे, सीए थे, वो 1 मिनट के 1000 रुपया लेते थे, 1000 या 2000, और 1000 से ऊपर ही था। और वो जब बैठते थे, बस जैसे ही तुम आओगे कुर्सी पर बैठोगे, बात चालू करते कंप्यूटर चालू, जितने मिनट हो जाए उतने 1000 बाहर देना पड़ते थे। वो मेरे दर्शन करने आए, मुझे मालूम था, मैंने कहा कोई हद होती है? भारतीय लोग तो पहले 2-4 गप्पे करते हैं, फिर लाइन पे आते। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भैया आप कमरे में आए तो हमारे यहाँ भी कंप्यूटर है, जब तुम्हारे 1 मिनट के 1000 है तो मेरे 1 मिनट के कितने हैं? इस पूछा मैंने आपने? तुम्हारे से ज़्यादा मूल्यवान तो मैं हूँ। मैंने कहा आपने बाहर पूछ लिया कि नहीं काउंटर पे किसी से? कमेटी वाले ने पूछा, भाई महाराज जी के पास इतना कीमती समय है और मैं ले रहा हूँ, तो वहाँ का हिसाब कितना है 1 मिनट का? तो उन्होंने कहा पूछा तो नहीं है लेकिन मालूम है। तो मैंने कहा पहले तुम ये बताओ 1 मिनट का इतना क्यों लेते हो चार्ज? कि महाराज मैं बिल्कुल नाजायज नहीं लेता हूँ, 1000 लेता हूँ, लाखों का फायदा कराता हूँ। 1 मिनट में सूत्र हैं सबके। बोले महाराज परीक्षा कर लो आप। मैंने कहा 1 मिनट में जवाब दोगे? मेरे पास 1000 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक भगत बैठा तो मैंने कितने हैं रे जिम में तेरे? तो उन्होंने कहा महाराज 1000 रुपया तो पड़े। तो मैंने कहा देखो इसके पास 1000 रुपया आया, वो 1 मिनट में दिला देगा। बोले महाराज जी आप कहो, होता है नहीं हो जाए तो फिर बहुत कम हो जाएगा। तो उस स्थान पर वो 8TG होती ना, कुछ 8TG होती है, वो नहीं मिल रही थी। तो हम कहे इन मंदिरों को 8TG कैसे मिलेंगे? मंदिरों को तो नहीं मिल सकती, कानून नहीं है। तो हम लोग दान देते सबसे पहले वही पूछते कि 8TG है कि नहीं, तो कैसे करें? उन्हें उपाय तो है। बोले मंदिरों पे ध्यान केंद्र लिखवा दो। तो मैं झूठे कैसे लिखवाऊँ? वहाँ ध्यान तो होता ही नहीं, मंदिर है। बोले होता है। आप लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो मंदिर में कि नहीं? उसी का नाम ध्यान है, फोटो भी दे देना, देखो इतने लोग नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं। कानून की देवी अंधी है, कानून की पट्टी बंधी रहती ना, और तो कानून की देवी अंधी है। तुम लोग कायेश्वर करते हो कि नहीं? मैंने वो तो करते, खूब कायेश्वर होते। जो व्यक्ति दर्शन करता है वही, इसी कायेश्वर का नाम तो ध्यान है। क्या इसको ध्यान में नहीं मानते? हम नहीं मानते। बस इतना सा यहाँ पर आप फोटो लगा देना कि हम लोग देखो ध्यान करते सबके, मतलब हो जाएगा। बोले महाराज जी बाद में देना पैसा। ध्यान केंद्र लिखवाया, 8TG मिल गया। मैंने फिर उन वकील साहब को बुला के सम्मानित किया। मैंने कि आप जरूर 1000 के आप 2000 कर दो।
कीमत किसकी है? कीमत वर्कर की नहीं है, माइंड की है। सबसे ज्यादा चपरासी मेहनत करता है, लेकिन सबसे पैसा मजदूरी और ऑफिसर चिड़ैया बनाता है। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि ऐसी कर दूं। इतना सा जुनवानी मैंने कहा बेटा कुछ नहीं, अपने भक्तों से इतना कह दो कि नहाते समय एक संकल्प कर ले, मैं काय के लिए नहा रहे हो? मैं नहीं नहा रहा हूं, मुझे तो नहाना ही नहीं। जिनवानी की आज्ञा है, क्योंकि मेरा अभिषेक का नियम है, तो जिनवानी ने कहा कि नहा लो। तो मैं कहाँ नहा रहा हूं? मैं तो जिनवानी की आज्ञा मान रहा हूं। क्या जिनवानी की आज्ञा मानने में भी पाप है? कितने मिनट में बता दिया? क्या बताओ, जिनवानी की आज्ञा मानना भी पाप है क्या? और जिनवानी ने आज्ञा दी है अभिषेक करना है तो नहा के आओ, आहार देना है, तो मैं तो जिनवानी की आज्ञा मान रहा हूं। सारे शौखुन माफ। अब जल अभिशाप दे रहा है तो उसका भी एक उपाय है। जैसे जल तुम्हें अभिशाप देगा, अरे दुष्ट तूने मुझे स्वच्छ से गंदा किया था, तुरंत प्रकृति माँ कहेगी क्या कर रहा है इसने, वो जो तुम जिंदगी में कभी नहीं कर पाते। क्या तू भगवान के सिर पर पहुंच सकता था? नहीं बन सकता। क्या तू इतना पवित्र हो सकता था कि मुनिराज सिर पर धारण कर लें? नहीं हो सकता था। देख ले, इसकी बदौलत है कि इसने तुम्हारे लिए भगवान के सिर पर ढाल दिया, तुझे इतना ऊंचा उठा दिया, तू भगवान के सिर पर पहुंच गया, और तुझे इतना पवित्र कर दिया कि मुनिराज भी तुझे सिर पर धारण कर रहे हैं। बोल इसके सामने क्या है? बोल ये कभी तू कर पाता? अरे नाली के बाद तो फिर भी तू स्वच्छ बन जाएगा, लेकिन कभी गंदोदक किसको अभिशाप दे रहा है? किसको अभिशाप दे रहा है? इसने तेरे भगवान के सिर तक पहुंचाया, गंदोदक बना दिया, इतना पवित्र बना दिया। कहता है ओह, ये अभिशाप के योग्य नहीं है, ये तो वरदान के योग्य है। उसी समय जल तुमसे कहता है जाओ, तुम्हें जितने जल का प्रयोग करो, कभी तुम्हें जल के कारण प्यासों नहीं मिलना पड़ेगा। अब अपने पास समय हो रहा, दो रास्ते हैं। या तो स्नान करना बंद करो, या सुबह उठ करके स्नान के बाद 50 ग्राम गंदोदक बनाना शुरू करो। तीसरो कोई रास्ता नहीं है। तीसरो है तिये की बैठक है। रास्ते तीसरा कोई रास्ता नहीं, तीसरो है। अब तिये की बैठक है, तिये की बैठक का अर्थ सब खत्म। दो रास्ते जिनवानी ने चुने कि आप कम से कम, ये धर्म नहीं कह रहा हूं मैं, अभी मैंने इसमें धर्म को पुट नहीं डाला। अभी तो ये जो तुम पाप कर रहे हो, उस पाप का, उस गंदगी का स्नान कराया है कि तुम अब धर्म करने लायक हो। अब तुम धर्म करने लायक हो, क्योंकि आपने स्नान कर लिया। स्नान तो तुम बंद कर नहीं रहे। कितने लोग हैं जो इसमें स्नान नहीं करते हैं प्रतिदिन? अरे महाराज गर्मी में तो 2-2 बार। और कितने लोग हैं जो अभिषेक करते होंगे? हाथ नहीं उठवाना भाई, बेइज्जती करो महानुभाव, करो। जब ये निर्णय हो चुका है कि हम बिना आरंभ परिग्रह के, बिना कोई कर्म बांधे बिना जिंदगी नहीं जी सकते हैं, तो उसको काटने का भी उपाय हो। कर्जा तो हम ले रहे हैं, लेकिन कुछ चुकाने का भी उपाय करो। पाप तो हो ही रहा है, नहीं करोगे तो भी हो रहा है। कुछ पुण्य करने का प्रयास करो। ये सब साधन तुम्हें पुण्य के कारण, ये तीर्थ, ये मंदिर, ये सब चर्याएं, महाराज पेट भरने नहीं जाते रहे तुम्हारे चौके में।
पेट तो यहीं भर सकता था टिफिन से। क्यों महावीर स्वामी ने घर का भोजन छुड़ा करके, भोजन तो महाराज कर ही रहे कि नहीं कर रहे, तो कम से कम घर के ही भोजन का दीक्षा लेना, भोजन का इंतजाम कर देना। महाराजों के घर से टिफिन आता रहता, क्या बात होती? क्यों? महाराजों के घरों में इतनी दरिद्रता है कि महाराज का टिफिन नहीं आ पाएगा। क्यों भैया? महाराज के आप हो जाएगी व्यवस्था कि नहीं हो जाएगी? फिर क्यों छुड़ाई महावीर ने? क्यों छुड़ाई महावीर ने? नहीं, तुम घर का भोजन नहीं करोगे। क्यों मुझे परेशान करते हो? क्या टिफिन के भोजन से भूख नहीं मिटती है? तुम दोनों टिफिन का खूब खाता है, टिफिन का भोजन करके। अरे घूमने जाते टिफिन से ही खाते हो, भूख मिटती है कि नहीं मिटती? तो फिर मुझे क्यों नहीं व्यवस्था कर रहा है टिफिन की? परेशान करते हो बेफालतू को। बढ़िया टिफिन लग रहा, हम खोल के खा, हाथ नहीं है क्या मेरे पास? धन्य महावीर स्वामी। उन्होंने कहा बेटा, मैंने तेरे भूख की चिंता नहीं है, तू तो भूखा रह करके भी तपस्वी है, तू भूख से क्लेश को प्राप्त होने वाला भी नहीं है। मुझे तेरा पेट नहीं होना है। मेरे 2 बेटे हैं, तेरी कोई फिक्र नहीं है। तुम्हारे यहाँ 2 बेटे, एक अच्छा कमाऊ हो और एक कम कमाऊ हो, तो तुम्हें चिंता किसकी होती है? अरे भैया, वो तो उसकी कोई चिंता नहीं है, ये छोकरा। यही स्थिति महावीर स्वामी की धर्म की है। 2 छोकरे, एक मैं हूं, मैं तो कमाऊ हूं, मैं तो भूख सहन कर लूंगा, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बच्चा ये भी है, हे श्रवण, तुम्हारे खातिर मैं इसके दरवाजे नहीं भेज रहा हूं, तुम इसके दरवाजे चले जाओगे तो इसका घर पवित्र हो जाएगा, इसका जीवन पवित्र हो जाएगा। भूख तो तुम्हारे अन्न से मिट जाएगी, लेकिन श्रावक के यहां तुम अन्न ग्रहण कर लोगे तो इसका धन धन हो जाएगा, इसका अन्न धन हो जाएगा, इसका घर पवित्र हो जाएगा, इसका उद्धार हो जाएगा। तो तुम अपने खातिर नहीं, हे ऋषभदेव, कैलाश पर्वत से नीचे आओ, राजा श्रेयांश के खातिर। क्या व्यवस्था है? जब को बहुत अच्छे दिमाग से सोचते हैं, आनंद उछलता है। शास्त्रों को पढ़ने के बाद अच्छी तरह से पढ़े, सोच के आनंद उछलता है। ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है कि ओहो, क्या रहस्य। अपन इसको एकमात्र क्रिया समझ रहे, अपन इसको क्या समझ रहे हैं कि जल